तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 3। इसके लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने बात की बैलेंसिंग के बारे में, बात की कि रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ताकि अभी इसके आगे जितने लेक्चर्स बनेंगे उस सब के अंदर आप यूज़ करेंगे क्या केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो उनको बैलेंस तो करना होगा, तो आपको मतलब बैलेंसिंग आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे इसका सेकंड लेक्चर क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे बाय डाल के मिलियन एजुकेशन, तो आपको वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। समझ गए क्या लिखेंगे आप, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस लेक्चर नंबर 2 बाय मिलियन एजुकेशन, तो आपको वो लेक्चर भी आपको सिंपल तरीके से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप वो लेक्चर आप देख लेंगे तब इसका आगे देखना, ताकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत सिंपलेस्ट वे में, बहुत आसान तरीके से मैंने उसको इन डिटेल बता दिया। इन डिटेल मैंने आपको बता दिया था, उसको भी आगे एक बार देख लेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, व्हाट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस से क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर आते हैं। तो इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो कैसे आप सब होंगे अच्छा और कर रहे होंगे अच्छे से पढ़ाई, जो आपका आने वाला बोर्ड और आपकी जो छुट्टियां हैं वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आपने बहुत आराम कर लिया, मैंने नहीं, आपने बहुत क्या किया, आराम कर लिया है। और अब आपकी जो कॉलेज हैं, जो स्कूल्स वगैरह क्या होंगे, अब चालू हो जाएंगे। तो कमर कस लीजिए, पढ़ाई लिखाई करना चालू कर दीजिए और टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब बोर्ड आपका आने वाला है। जो टाइम वेस्ट करना था आपने वेस्ट कर दिया, अब क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैनल, आज का पहला लेक्चर, इसका नाम क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने लिखा हूँ व्हाट्स टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको दो लेक्चर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसका फर्स्ट लेक्चर होगा, इसके बाद फिर सेकंड लेक्चर होगा, उसमें कवर करेंगे इसके जो बचे हुए रिएक्शंस क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो 4 तरह का होता है, 4 टाइप्स के होते हैं। कॉम्बिनेशन, अब सर ये है क्या, पर समझे हो गया। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन को कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। इन द बिहाफ ऑफ, किस पे डिवाइड कर दिया गया, आपको इतना बेसिक नॉलेज आपको मालूम पड़ चुका है। जो रिएक्शंस होता है, जो आपके जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि A + B गिव्स C, ये एक रिएक्शन है, दैट्स अ केमिकल रिएक्शन, दैट्स अ केमिकल रिएक्शन। हाँ सर, ये केमिकल रिएक्शन है। इसको ऐसा मैं लिखूँ, A गिव्स B + C, ये भी सकता है कि एक कोई चीज़ है वो टूट जाए B और C के अंदर, एक कोई चीज़ है वो टूट जाए B और C के अंदर। क्या इसको ऐसा लिखूँ कि A + B रिएक्ट करे और C + D बना दे, हाँ ऐसा हो सकता है। और एक तरीका हो सकता है, तो ऐसे कितने तरीके से आप रिएक्शन को लिख सकते हो। इन द बिहाफ ऑफ, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ नंबर ऑफ रिएक्टेंट 1, और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 2 है। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 2 है। तो यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो नंबर है वो क्या अलग अलग है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2 है। तो in the behalf of number of reactants or number of product, we are divides the reaction into 4 types. That's name was combination, decomposition, decombination बोल सकते हो उसको, displacement and double displacement reaction। इस तरह से अपन 4 रिएक्शन क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 4 टाइप्स। we are divides the reactions in the behalf of number of reactants एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिहाफ पर, उनके नंबर के बिहाफ पर आप क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 4 रिएक्शंस के अंदर। और उनको क्या करना है आपको समझना है। आज पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन एंड पढ़ेंगे डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए, कॉम्बिनेशन एंड डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या करेंगे आज हम पढ़ेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी लेक्चर होगा, काफ़ी प्यारा लेक्चर होगा, काफ़ी ज़्यादा सिंपलेस्ट लेक्चर है। यहाँ से जो लेक्चर्स बनेंगे या जो लेक्चर्स बन रहे हैं सबके एकदम क्या, एकदम सिंपल है। चाहे आपको डेफिनेशन वगैरह को याद रखना है, चीज़ों को याद रखना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो सर क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत प्यारा, बहुत एक अलग प्यारा एक रिएक्शन है, दैट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है, समझना। देखो कॉम्बिनेशन, डेफिनेशन को छोड़ो पर समझो होता क्या है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन बना है कंबाइन से, कंबाइन करना मतलब कुछ होता है, कंबाइन करना, क्या करना, कंबाइन करना। और कंबाइन करने के लिए क्या एक लोग होंगे, जैसे मैं यहाँ हूँ तो क्या मैं किसी कंबाइन हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ। तो 2 लोग का होना है, कंबाइन होने के लिए किन्हीं 2 लोग का होना इंपॉर्टेंट, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे तब कॉम्बिनेशन होगा, तब कंबाइन होंगे। हाँ सर, कंबाइन होने के लिए कोई 2 लोग का होना इंपॉर्टेंट है, 2 से कम नहीं चलेंगे, 2 तो होना ही चाहिए, 2 से ज़्यादा होंगे तो भी चलेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो चलेंगे, दैट्स कॉल्ड कंबाइन। तो जब 2 लोग रिएक्ट करेंगे, जब 2 लोग कंबाइन करेंगे तब बनाएंगे एक प्रोडक्ट। जब 2 लोग कंबाइन करके बनाएंगे एक प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड टू बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन विच देखो 2 ही चीज़ याद रखना, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है आपका प्रोडक्ट। when two reactant आर रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जब 2 रिएक्टेंट मिलकर एक बनाएंगे दैट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए, कॉम्बिनेशन बना कंबाइन से, कंबाइन होने के लिए चाहिए 2 लोग, 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 तो चाहिए, 2 से ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा। तो ये 2 लोग कंबाइन करेंगे, बनाएंगे एक प्रोडक्ट, 2 लोग मिलकर बनाएंगे एक प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए,
एक होता है रिएक्टर, एक होता है प्रोडक्ट। दो रिएक्टर मिलकर बनाएंगे एक प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। खत्म हो गया। पेपर में आएगा व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप लिखेंगे डेफिनेशन कहाँ से बनता है, ऐसे बनता है। देखो मेरे को याद नहीं डेफिनेशन, यहाँ से लिख के बनाएंगे अपन दोनों मिलकर बनाएंगे डेफिनेशन। क्या देखो, व्हेन टू रिएक्टेंट आर कंबाइंड इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, that reaction is called to be combination reaction in which the two reactant are combined to form a single product। जब दो लोग मिलके बनाएंगे एक प्रोडक्ट, that reaction is called to be combination reaction। खत्म डेफिनेशन, एक नंबर मिल गया आपको। अरे कितना सिंपल है। when two reactant combine to form a single product, that reaction is called to be combination reaction। डेफिनेशन देख लो, देखो सर क्या लिखा हुआ है बुक के अंदर, when two or more, मतलब दो होंगे, दो से ज़्यादा होंगे चलेगा। रिएक्टेंट कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दो से क्या बनेगा, एक बनेगा, दैट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है दो से, क्या होता है दो से एक, दो से एक, दो मिलकर अगर एक बनाएंगे दैट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब दिमाग को थोड़ा यूज़ करेंगे, दिमाग को थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो मजा आएगा, समझ गए। थोड़ा एनर्जी लाएंगे और थोड़ा यूज़ करेंगे माइंड को। दो से एक मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो से एक मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब दो लोग कंबाइन करके बनाएंगे एक, दैट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए सर, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, रिएक्शन बहुत सारे अपने पास। आपको पेपर में क्या करना होगा, क्वेश्चन में आएगा कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड राइट द एग्जाम्पल। तो आपको एक एग्जाम्पल लिखना होगा। मैं 6-7 रिएक्शन आपको बता दूंगा, आप एक याद, कोई क्या करना याद कर लेना। सब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपकी बुक में जो दिया है उसको देखते हैं। आपकी बुक में एक रिएक्शन देकर रखा है, दैट्स कॉल्ड, देखो ये एक रिएक्शन है अमोनिया। अब ये रिएक्शन कहाँ से आया, कैसे आया, वो सब आप पढ़ोगे तो पागल हो गए, समझ गए। क्योंकि ये सब पढ़ने के लिए आपको 11-12 सब आना चाहिए, उसके आगे भी आना चाहिए। तो आप बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन होते कैसे हैं। ये सब होते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या होता है एक्सपेरिमेंट, अमोनिया मैंने अमोनिया लिया और HCl ले लिया। क्या ले लिया, अमोनिया और HCl को मैंने रिएक्ट कराया। अब क्या बनेगा, किसको मालूम, क्या बने किसको मालूम, ना मेरे को मालूम ना किसी को मालूम। ये मालूम होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने वाले को। जैसे मैं कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, तो मैंने एक हाथ में लिया अमोनिया और इसको बोलते हैं अमोनिया। देखो याद करते रहो थोड़ा सा, केमिस्ट्री आपको समझना है तो जैसा मैं बोलता जाऊँ वैसा समझते रहो, मजा आएगा। दैट्स कॉल्ड केमिस्ट्री, जब पढ़े ना दैट्स कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है उसको, केमिस्ट्री मतलब मिस्ट्री। तो अमोनिया, NH3 मतलब क्या होता है, अमोनिया। याद करते रहो, NH3 मतलब क्या होता है, अमोनिया होता है। जैसे अमोनिया गैस होती है, क्या होती है अमोनिया, एक देखो अपने आता है अमोनिया क्या होती है, एक गैस होती है। कभी देखा अमोनिया क्या होती है, गैस होती है। अमोनिया क्या होती है, एक गैस होती है, दैट्स कॉल्ड अमोनिया गैस। काफ़ी गंदी इसकी स्मेल होती है, ज़्यादा अच्छी स्मेल नहीं होती है, एक गंदी तरह की क्या होती है इसकी स्मेल होती है अमोनिया, दैट्स कॉल्ड अमोनिया। एक होता है PH3 होता है, PH3 दैट्स कॉल्ड फॉस्फीन, दैट्स कॉल्ड, इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको बोलते हैं फॉस्फीन। आपने अमोनिया देखा होगा, गैस एक तरह की गैस होती है। अगर आप केमिस्ट्री लैब वगैरह में कभी गए होंगे तो आपने अमोनिया गैस सुना होगा, काफ़ी गंदी एक तरह की स्मेल आती है, अच्छी नहीं होती, दैट्स कॉल्ड अमोनिया गैस होती है। उसी तरह से एक होता है फॉस्फीन, PH3 मतलब होता है फॉस्फीन, फॉस्फीन में गैस होती है। ये आपने फॉस्फीन देखा होगा, आपने सुना होगा। अगर आप मच्छी मार्केट के रास्ते निकल रहे हो, अगर मच्छी मार्केट से गुजर रहे हो तो जो स्मेल आती है मच्छी मार्केट के रास्ते में, दैट स्मेल, दैट्स खराब वाली स्मेल, दैट्स कॉल्ड फॉस्फीन, दैट्स कॉल्ड फॉस्फीन। उसी को बोलते हैं, फॉस्फीन की स्मेल वही होती है जो मच्छी से निकलते ना, मच्छी के जब रास्ते निकलते तो जो स्मेल आती है दैट्स कॉल्ड फॉस्फीन। उसी तरह एक अमोनिया क्या एक तरह की गैस होती है, समझना। मैं आपको थोड़ा देता हूँ नॉलेज, जो आपको टीचर वगैरह आपको नहीं बताएंगे। तो HCl क्या होती है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NH3 इज अमोनिया एंड इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट्स अमोनिया, दैट्स अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl मतलब क्या होता है, देखते रहो, HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक, क्या होता है उसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक एसिड दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब ये एक क्या होता है, एक एसिड होता है। आपको दो चीज़ होती है, एसिड बेस एंड, मालूम है ना, एसिड बेस एंड न्यूट्रल। तो ये आपका एसिड क्या होता है, आपका ये एसिड होता है। अमोनिया क्या होता है सर, अमोनिया बेस क्या होता है, ये बेस होता है। जैसा आपको देखो जो मैं बता रहा हूँ ये सब आपको नॉलेज है, बस लेक्चर बना रहा हूँ तो आपको मेरा वो है कि आपको मैं नॉलेज देता चलूँ। तो HCl होता है एसिड, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको बोलो हाइड्रोजन क्लोराइड या बोलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड दैट्स द अमोनिया, दैट्स द फॉस्फीन। अमोनिया इज NH3, PH3। इनके मैंने बताया क्या होती है, दोनों होते कैसे, बेसिक। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। अमोनिया होता है बेसिक, ये थोड़ा कम बेसिक होता है। अरे बहुत बड़ी केमिस्ट्री है। तो अमोनिया एंड HCl जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, किसको मालूम, जिसने रिएक्शन किया उसको मालूम, जिसने रिएक्शन किया उसको मालूम। तो होता है जब रिएक्शन होता है तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं तब बनता है क्या, बनता है NH4Cl। क्या बनता है, NH4Cl बनता है। क्या बनता है, NH4Cl बनता है। देखो अमोनिया एक H दे दो, NH4 और Cl जोड़ दो, अमोनिया एक H दे दो, NH4 बन गया और Cl जोड़ दो, दैट्स कॉल्ड NH4Cl। ये बनता है, ये बनता है। अब ये कहाँ बनता है, रिएक्शन, इसका पूरा रिएक्शन होता है वहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ जाता है। देखो समझना, ये दो से क्या बन गया, एक हो गया। देखो व्हेन टू आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दो से क्या बन रहा है, एक बन रहा है। दो रिएक्टर मिलकर क्या बना रहे, एक प्रोडक्ट बना रहे, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड टू बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो से एक, दो से एक, दो से एक, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड टू बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए। तो ये इसका एग्जांपल क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। समझ, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। अब समझ गए, समझ गए सर। अब सर बोलिए ये होता क्या है सर, देखो इसका पूरा एक्सपेरिमेंट होता है। ये होता है इस तरह से कि अमोनिया गैस ली जाती है, अपने को मालूम है, हल्का आपको बता देता हूँ। जो NH3 होती है, NH3 इज अमोनिया, इज अ बेसिक एंड इज अ गैस। तो होता है कि एक अमोनिया लेते,
और HCl लेते। अब इस देखो ऐसा होता है एक्सपेरिमेंट, HCl देखा, HCl एक टेस्ट ट्यूब लेते, टेस्ट ट्यूब लो या एक बीकर ले लो, टेस्ट ट्यूब या फिर एक बीकर ले लो। टेस्ट ट्यूब मतलब सर, टेस्ट ट्यूब मतलब यू टाइप का होता है, उसके अंदर आप कोई भी चीज़ रख सकते हो, पानी भर सकते हो, ऐसा कुछ। तो आप HCl भर दो उसके अंदर, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दो, इसके अंदर क्या HCl भरा हुआ है, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर भरा हुआ है। अब आपके पास अमोनिया है, तो आपको क्या करना पता है, आपको अमोनिया को से अमोनिया, ये अमोनिया है, तो आपको अमोनिया को किसी चीज़ से पकड़ के ऐसा रखना है। इंस्ट्रूमेंट होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे आप किसी चीज़ को पकड़ सकते हो। तो ऐसा आप इसको पकड़ लोगे, ऐसा ऊपर रखोगे, एक वायर के एक वैसा एक तरह का एक वायर होगा इस तरह सा, इसे इसके जरिए आप इसको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पकड़ लोगे और इसको आप यहाँ इस तरह से रखोगे और इसको आप हीट करोगे, HCl को आप हीट करोगे और इसको यहाँ रखोगे। तो जब HCl को आपको डुबाना नहीं है, आपको उसके हल्का अंदर डिप करना है, क्या करना है, डिप करना है। तो आप देखोगे ना, आप देखोगे कि यहाँ से HCl गर्म हो रहा है और HCl से निकल रही कुछ गैस निकलता है, HCl लिबरेट बाय Cl2 गैस, मालूम है HCl से क्या निकलता है, आपको मालूम है Cl2 गैस निकलती है। तो Cl2 गैस यहाँ से निकलेगी और यहाँ पर आपके क्या है, अमोनिया गैस है। हाँ सर देखो, अमोनिया गैस और Cl2 गैस, जब दो गैस मिलती है ना तो कुछ होता होगा ना, अरे एक गैस मिल गई, ये यहाँ से गैस निकलती है, यहाँ से गैस निकलती है, तो ये दो गैस जब मिलती है तब बनाती है NH4Cl। क्या बनता है, NH4Cl बनता है। और ये कैसा होता है, कैसा होता है, जब रखोगे ना तो ऐसा वाइट सा निकलने लगेगा, हाँ वाइट स्मोक निकलता है, स्मोक मतलब पीते ना, तो वैसा स्मोक कैसा निकलेगा, वाइट स्मोक निकलने लगेगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि NH4Cl बन चुका है। ये बहुत जगह यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर बहुत जगह यूज़ करते हैं पहचानने के लिए कि यहाँ पर NH4Cl है कि नहीं, या फिर यहाँ पर अमोनिया और क्लोरीन है कि नहीं। अगर आपको पहचानना है कि इस जगह पर अमोनिया और क्लोरीन है कि नहीं, या इस जगह NH4, देखो बहुत रिएक्शंस काफ़ी अच्छे लेवल पे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसका एडवांटेज होता है और काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। तो मैंने आपको बता दी हल्का सा, वरना आप जाएंगे तो बहुत डीप में चले आएंगे। सिर्फ आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये होता है और ये याद करना है, बस खत्म। हल्का सा आपको अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए और कुछ नहीं। आपको पेपर में से पूछेगा कि होता क्या है, तो ये लिखोगे और ये लिख दोगे, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। अमोनिया रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म NH4Cl। अमोनिया इज अ बेसिक HCl एसिड होता है, NH4Cl ये कैसा होता है, वाइट स्मोक होता है। क्या होता है, एक वाइट तरह का एक स्मोक निकलता है। स्मोक मतलब सर जो पीते हो तुम नहीं जो लोग पीते हैं स्मोक, वैसा इस तरह की स्मोक निकलता है, वाइट स्मोक। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, मज़ा आया एकदम, रिएक्शन को समझ में मज़ा आया। टीचर्स इसको बताते नहीं है, मैंने आपको हल्का सा बता दिया, टाइम चुकी नहीं है, वरना मैं और बताता इसके बारे में होता किस तरह से, समझ, कोई दिक्कत नहीं सर। और देखो जरा, आपको पहचानना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, पहचानना है रिएक्शंस को, कोई दिक्कत नहीं, सब नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ पहचानना है। मुझे क्योंकि आप छोटे हो भी, आपको ये सब चीज़ें नहीं आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो ये समझ गए आपको कि ये कोई रिएक्शन हो रहा है, छोड़ दो, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, 2 से 1 बन रहा है, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है छोड़ दो, सिर्फ एक पहचानो बस, ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर एक और ले लो, देखो मैं बोलूँ मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बन रहा है। देखो 2 से 1 बन रहा है, मतलब ये भी क्या एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं सर, ये भी रिएक्शन होता है। मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन डालोगे, एक कोई मैग्नीशियम ले लो और वहाँ ऑक्सीजन डालो, मैग्नीशियम ले लो उसके अंदर ऑक्सीजन डालते रहो, तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और एक वाइट पाउडर क्या बनता है, एक वाइट पाउडर निकलता है, एक वाइट पाउडर इस तरह से कुछ फॉर्म होता है, दैट्स कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सर ये क्या, ये रिएक्शन बैलेंस है, हाँ देखो पढ़ाया था, बैलेंसिंग पढ़ाया था, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, दिख रहा है। इसका बैलेंसिंग क्या होता है कि यहाँ जितने एलिमेंट्स होने चाहिए वहाँ भी इतने एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ एलिमेंट या एटम इन राइट साइड, मतलब यहाँ पर जितने होने चाहिए वहाँ भी इतने होने चाहिए। यहाँ 1 है तो ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मतलब ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं। यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ कितना 2 ऑक्सीजन है, तो उसको 2 से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ सर, इसके चक्कर में मैग्नीशियम आपका जो Mg कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ कितना 1 है, तो उसको 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो 2 Mg 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। हाँ सर, ये मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग के इसके पहले लेक्चर्स के अंदर, समझ गए सर। तो अब वहाँ अब देखो ये बैलेंस है, देखो ये बैलेंस है, देखो N 1 है, 3 और 1 4, ये 4 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है। ये भी क्या होगा, बैलेंस हो। आपको बैलेंस करना आना चाहिए, इसलिए मैंने बताया था कि बैलेंसिंग सीख लो, समझ गए सर। और एग्जाम्पल लेते, चलो और एग्जाम्पल लेते, मज़ा आ रहा है एकदम टॉपिक को समझने में। और एग्जाम्पल ले जाए, देखो होता क्या, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर में डाल दिया जाए, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाल दिया जाए तब बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हीट निकलती है। हीट क्या होती है, आपको बाहर निकलती है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर, ये भी रिएक्शन होता है। आपको वो से छोड़ दो, हीट को मत देखो, हीट तो निकलता है ना, हीट कुछ बना थोड़ी से, ये एक चीज़ बना है, ये कुछ फॉर्म हुआ है, हीट तो निकल जाएगा, बचा क्या, ये और ये। तो आपको दिख रहा है 2 से 1 बन रहा है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस चेक करना, 2 से 1 मतलब ये सब एग्जांपल किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, सब एग्जांपल्स हैं, समझ गए। कैल्शियम रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हीट क्या होती है, लिबरेट होती है। ये सब अपने अंदर एक बड़े रिएक्शंस है जो आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रिएक्शन आपको देखना है, पहचानना है कि क्या किस तरह का रिएक्शन है। 2 से 1 मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इनमें से कोई एक आपको याद करना है, आपको पेपर में लिखने काम आएगा।
समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छे है स्टूडेंट्स हो तो थोड़ा सा समझ भी लो तो थोड़ा सा मज़ा भी आएगा। अगर केमिस्ट्री से थोड़ा केमिस्ट्री मतलब इससे थोड़ा सा आपको अगर लगाव है तो थोड़ा सा देख लो समझ लो, ताकि थोड़ा सा आपको मजा आए, समझ में आए। है काफ़ी इंटरेस्टिंग, मजा आ गया सर। तो होता क्या, कैल्शियम जो दैट्स अ कैल्शियम ऑक्साइड, दैट्स H2O एंड दैट्स कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रो, क्या उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी कैसे बना इन्हें आपको टीचर्स आपको बताएंगे नहीं, और ये बताने जाए तो वो टाइम लग जाएगा, या इसका अपन पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये सब चीज़ें। मैं आपको बताऊंगा मेटलर्जी के अंदर, मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ फॉर्म कैसे हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कैसे हो रहा है, ये जो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ 2 आ रहा है, कभी यहाँ 1 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, मैं सब आपको बताऊंगा इन डिटेल। यहाँ टाइम नहीं है, आपको बताता मैं, सब चीज़ बताया जाएगा आपको। किसके अंदर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर शायद, मेटलर्जी के अंदर। तो वहाँ मैं बताऊंगा कि ये सब फॉर्म क्यों हो रहा है, सब फॉर्म कैसे हो पा रहे हैं सब, समझ गए, उसे छोड़ दो अभी। तो कैल्शियम ऑक्साइड में डाल दो पानी, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हो लीम, क्या बोलते हैं उसको, लीम बोलते हैं, लीम, सोडा लीम, मतलब सोडा लीम, इसको लीम भी बोलते हैं, लीम इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। जिसको रिएक्ट करोगे H2O से तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पानी क्या होता है, निकलता है, मतलब हीट क्या होता है, सॉरी निकलता है, समझ गए। एक पानी ले लो, एक ले लो वाटर ले लो, वाटर में डाल दो कैल्शियम ऑक्साइड, एक लीम आता है, सोडा लीम आता है, सोडा लीम, तो लीम डाल दो उसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड इस पानी के अंदर डुबा दो, तो क्या होगा, जब पानी के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड जाएगा ना, तो इस तरह से कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ऐसा बुलबुला बनता है, इस तरह कुछ बुलबुला बनता है वाइट कलर का, क्या बनता है, वाइट कलर क्या बनता है, बुलबुला बनता है इस तरह से कुछ, और गैस क्या होती है इस तरह से बाहर निकलती है वाइट कलर की, समझ गए। ये रिएक्शन होता है, वाइट कलर का ऊपर ऐसा बनता है, डुब 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 डुब, ऐसा वाइट कलर का बुलबुला बनता है, और ऊपर क्या होती है, कुछ हीट निकलती है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड टू बी व्हाट, दैट रिएक्शन। तो रिएक्शन को एक्सप्लेन करना काफी वैसा होता है। देखो आपसे चेक करो, इसे मैं बोलूँ कि 4th एग्जांपल आपके पास है, देखो N2 रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ H2 टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ NH3, ये सब रिएक्शन बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन, सब अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन है। तो आपको दिख रहा है कि छोड़ो 2 से 1 बन रहा है, मतलब ये भी क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 से 1 चेक करो, 2 से 1 2 से 1 2 से 1 मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, खत्म। पहचाना तो ऐसा आता है, 2 से 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझ गए। इसे मैं और एग्जांपल लूँ, देखिए एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर एल्यूमिनियम के अंदर डाल दो ऑक्सीजन, बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डाल दो एल्यूमिनियम के अंदर ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आपको दिख रहा है ये 2 से 1 बन रहा है, मतलब ये भी क्या एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे कितने एग्जांपल लिया जाए, हजारों एग्जांपल है, हजारों के अपने पास एग्जांपल्स है। जैसे मैं बोलूँ कि फेरस में डाल दो ऑक्सीजन टू फॉर्म Fe2O3, 2 से 1, मतलब ये भी का एग्जांपल ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन। सिर्फ चेक करना है 2 से 1 2 से 1, दैट्स अ व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझ गए। इतने एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है, इनमें से आपको इन तीनों में से आप इसको याद कर लेना, ये सिंपल है, MgO2 प्लस MgO, समझ गए। एक आपको याद रखना है, वरना सब आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आपको आना चाहिए, पहचानने आना चाहिए कि 2 से क्या बनता है, 1 बनता है, क्या बनता है, 2 से 1 बनता है, समझ गए। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, नोट कर लेंगे अच्छे से। तो एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, दैट वाज डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका उल्टा करना है। डी मतलब उल्टा, डी मतलब क्या होता है, उल्टा, कॉम्बिनेशन का उल्टा, दैट्स कॉल्ड डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो समझते, पहले आपको समझ लेते, फिर देखते होता क्या है। बहुत सिंपल है, देखो ये होता क्या है, डी कॉम्बिनेशन, क्या मतलब होता है, डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डी मतलब होता है उल्टा, क्या होता है, डी मतलब होता है उल्टा, कॉम्बिनेशन मतलब होता है कंबाइन करना, इसका मतलब कि कंबाइन ना करना, मतलब अलग होना। यहाँ होता है कंबाइन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, डी मतलब कंबाइन ना होना, मतलब टूटना, क्या होना, टूटना, डी कंबाइन होना, टूटना, क्या उसका मतलब होता है, ब्रेक होना, क्या होना, डी कंबाइन, क्या उसको डी कंबाइन मतलब टूटना, ब्रेक होना, क्या होना, ब्रेक होना, डी कंबाइन मतलब ब्रेक होना, क्या होना, ब्रेक होना, समझ गए, क्या होना, ब्रेक होना, डी कंबाइन होना, ब्रेक होना, टूटना। अब देखो इसे ये कोई चीज़ है, ये टूट गई बी और सी के अंदर, ये टूट गई बी और सी के अंदर, देखो ये डी कंबाइन हो गया, ये टूट गया, ब्रेक हो गया इन 2 चीज़ के अंदर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब इन विच 2 एंड मोर प्रोडक्ट, इन विच, देखो ये 1 था, ये कितने 2 है, तो इन विच 2 या फिर ज़्यादा, 2 से ज़्यादा बन सकते हैं, 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल रिएक्टेंट। 2 या 2 से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट बनेंगे फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज़्यादा अगर बनेंगे प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड टू बी डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझ गए। 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड टू बी डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 2, क्या बोलते हैं उसको, 1 से 2, वो था 2 से 1, ये था 1 से 2, उल्टा देखो, वो 2 से 1, ये 1 से 2, एक टूटेगा, डी कंबाइन मतलब टूटना, ब्रेक होना, टूटना, तो एक टूट गया 2 चीज़ के अंदर, मतलब एक रिएक्टेंट से मतलब 2 प्रोडक्ट, यहाँ एक रिएक्टेंट, यहाँ 2 प्रोडक्ट, मतलब 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट आर कॉल्ड टू बी डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझ गए सर। देखो द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड टू बी डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझ गए सर, कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ गए, मजा आ गया सर। 1 से क्या बनेगा, 2 बनेगा, दैट्स कॉल्ड टू बी व्हाट, डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं सर। डेफिनेटली आपको याद हो गई होगी, आई होप। देखो ऐसा बनता है द रिएक्शन इन विच
देखो याद करना सीखो, बनाना सीखो डेफिनेशन को, कोई बड़ी बात नहीं है, सब सिंपल है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड टू बी डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, इज कॉल्ड टू बी डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल है, देखो याद हो गया सर। तो ये डेफिनेशन आपको याद हो गई। अब देखो 1 से 2, इसका मतलब क्या 1 से 2, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो समझ गए, इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 1 से 2 वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है आपकी बुक के अंदर, C12H22O11। सर इसका नाम क्या होता है सर? इसको देखिए आपने, इसका नाम होता है जो आप खाते हो रोज, कैन शुगर खाते हो, शक्कर, दैट्स कॉल्ड कैन शुगर, दैट्स कॉल्ड शुगर। तो इसका फॉर्मूला होता है, शुगर का ही फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको हीट कर दोगे, इफ़ यू आर हीटेड, अगर आप इसको हीट करोगे ना, हीट का सिंबल ऐसा होता है, डेल्टा मतलब हीट का सिंबल है, इसको आप हीट कर रहे हो, तो अगर आप इसको हीट करोगे ना तो क्या बनेगा, पता है क्या बनेगा? देखो इसको समझना, ये एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है इस तरह से कि कोई बंदी है, सर बंदी, कोई एक बंदा है या कोई बंदी है या कोई भी इंसान है, वो क्या कर रहा है, वो एक गैस के ऊपर, ये उसका गैस है, यहाँ से कुछ हीट निकल रही है और यहाँ पे उसका कंटेनर है, कोई बर्तन है, कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, बर्तन के अंदर उसने क्या ले लिया है, C12H22O11 ले लिया। इसका मतलब क्या होता है? कैन शुगर। इसका नाम क्या होता है? कैन शुगर होता है, कैन शुगर। इसका फॉर्मूला, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11 विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन शुगर। ये इसका क्या फॉर्मूला होता है? कैन शुगर मतलब शक्कर होता है। तो शक्कर आप यहाँ पे ले लो, अब बहुत सारे शक्कर यहाँ पर ले लो, इस तरह से कुछ ले लिया ऐसा शक्कर। अब उसको आप गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो मतलब गर्म कर रहे हो ना, तो उसको आप गर्म कर रहे हो और आपने इस तरह छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम बाद आपने आगे देखा तो आपने पाया कि आपका जो बर्तन था वो पूरा काला हो गया है, आपको पड़ेगी मार, आपका बर्तन क्या हो चुका है? पूरा ब्लैक हो गया। क्या हो गया? पूरा ब्लैक हो गया आपका पूरा बर्तन, और हल्का सा गाढ़ा मादा बचा, हल्का सा कुछ बहुत कम मात्रा के अंदर कुछ गाढ़ा मादा बचा हुआ है। तो क्या होगा आपको मालूम है? जो आपने नमक लिया है वो नमक एकदम मीठा होकर हल्का सा बचा होगा, एकदम मीठा होके गाढ़ा होके हल्का सा बचा होगा लिक्विड फॉर्म के अंदर, और पूरा बर्तन आपका क्या हो गया? कंटेनर काला हो गया होगा। समझ गए? तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ, ये पूरी कहानी चली, तो उसको मैं लिख रहा हूँ एक रिएक्शन के फॉर्म के अंदर। समझ गए? तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो चीज़ हो रही है उसका मतलब राइट द केमिकल रिएक्शन, उसको इस केमिकल रिएक्शन के अंदर लिखो, फिर बताओ कि ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन है। पहले इसको लिखो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म के अंदर, फिर बताओ कि किस तरह का केमिकल रिएक्शन है। तो मैं देखा आपने यूज़ करा पहले कैन शुगर, मैंने कैन शुगर ले लिया, आपने हीट किया, मैंने हीट कर दिया, फिर मैं देखा कि बर्तन काला हो गया। आपको मालूम काला किसको होता है? बिकॉज ऑफ कार्बन गैस है। कार्बन गैस होता है काला होता है, तो कार्बन गैस ये क्या होगा? पूरा काला हो गया होगा। प्लस उसके अंदर कुछ बचा है ना, कुछ लिक्विड बचा होगा, बहुत गाढ़ा सा मादा बचा होगा शुगर का, बहुत गाढ़ा सा मादा, दैट्स कॉल्ड वाटर। H2 मतलब लिक्विड फॉर्म के अंदर बहुत मीठी चीज़ बची होगी, काफ़ी मीठा होगा। ये जो चीज़ बची होगी काफ़ी मीठी होगी, जो शक्कर एकदम गाढ़ा होगा, एकदम बचा है, दैट्स कॉल्ड मीठा होगा काफ़ी, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर का, इसलिए मैंने इसको लिखा H2O। काफ़ी ये मीठा होगा, काफ़ी उसका टेस्ट अलग होगा, दैट्स कॉल्ड H2O। मतलब ये निकला होगा आंसर। समझ गए? तो ये होगा इसका रिएक्शन। बैलेंस है क्या? ये बैलेंस है? नहीं सर, बैलेंस नहीं है। देखो कार्बन ब्लैक किसके वजह से होता है? कार्बन गैस। याद रखना, कार्बन गैस से क्या होता है? ब्लैक होता है। और H2O क्या होगा? सिंपल तरीके से आपका हल्का सा लिक्विड बचेगा, काफ़ी गाढ़ा लिक्विड। अब देख रहा है ये कार्बन कितना है, यहाँ पर 1 है, ये कितना है? 12 है, तो उसको क्या कर दो? 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन हो गया 12। यहाँ कितना है? 2 है, ये कितना है? 22 है, कर दो उसको 11 से मल्टीप्लाई, 11 दूनी 22 हो गया सर। ये 11 ऑक्सीजन और ये 11 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। देखो सिंपल हो गया बैलेंस। पर आपको करना है ऑक्सीजन, सब मैंने आपको बताया था इसके पहले लेक्चर्स के अंदर, व्हेन वी सॉल्व फॉर बैलेंसिंग कर रहे थे ना, तब मैंने आपको बताया था कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो मैं बोलता कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छूने का नहीं, इसको पहले बैलेंस कर लो। ये 12 था, यहाँ 12 कर दिया, काम खत्म हो गया। ये 2 दिख रहा था, यहाँ 22 था, मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 दूनी 22 हो गया। फिर लास्ट में बैलेंस करना है आपको ऑक्सीजन, लास्ट में बैलेंस करना है किसको? ऑक्सीजन को। यहाँ पर था ये 11, मैंने कर दिया इसको तो 11 ऑक्सीजन। मतलब रिएक्शन आपकी क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। बस आपको यही लिख के छोड़ देना है। समझ गए? 102 बन रहा है, मतलब क्या है ये? डी, देखो टूट रहा है, ये इन दोनों में क्या हो रहा है? टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, दैट्स कॉल्ड डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए? एग्जाम में समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर, ये आपको आता भी पेपर्स के अंदर। सेकंड देख लो, बहुत फेमस है ये भी, CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे, क्या करोगे? अगर आप हीट करोगे तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और आप इसको हीट करते हो अप्रॉक्स 1000 डिग्री पे। यू हैव टू हीट फ्रॉम 1000 डिग्री। क्या करते हैं? इसको अपन हीट करते हैं किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को, जो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लिबरेटेड। सर ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, दैट्स अ चूना। आपने देखिए इस तरह का एक पत्थर होता है, वाइट सा पत्थर होता है, चूने का पत्थर होता है, वाइट पत्थर होता है चूने, काफ़ी हल्का होता है,
हाँ सर देखिए बहुत लोग उठाए भी होंगे, बहुत हल्का दिखता है, बहुत भारी है, बहुत भारी है, उठाते काफी हल्का होता है, दैट्स कॉल्ड चूने का पत्थर, दैट्स कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट, दैट्स कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट लो, उसको हीट करो, बहुत डिग्री चाहिए उसको, एक कंटेनर लो, उसमें हीट करो उसको अप्रॉक्स 1000 to 2000 डिग्री का, अगर उसको हीट करो तो आप देखोगे आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। फिर इसको अपन यूज करते हैं चूने वगैरह के अंदर, हाँ सर खा यूज करते चूने वगैरह क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, या फिर अपन इंडस्ट्रीज के अंदर क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं बहुत जगह मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वर्ड सीमेंट वगैरह के अंदर भी कुछ यूज़ किया जाता है कैल्शियम का, वाइट कलर पाउडर होता है, समझ गए। बहुत जगह क्या होता है, सिंपल तरीके से आपको काम आता है, कैल्शियम ऑक्साइड बहुत जगह क्या होता है काम आता है, दैट्स कॉल्ड सोडा, याद है लीम बोलते हैं इसको, लीम, इसको क्या बोलते हैं अपन, लीम बोलते हैं, लीम कैल्शियम ऑक्साइड मतलब लीम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं बहुत जगह, समझ गए। तो ये आपको ये सब याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये कोई केमिकल रिएक्शन है, ये 1 से 2 हो रहा है, मतलब ये क्या आपका डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इज ऑल्सो कॉल्ड टू द लीम, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी लिबरेटेड, और ये निकलती है सोल्यूशन के अंदर, समझ गए। तो आपको रिएक्शन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो 1 से 2 हो रहा है, मतलब ये क्या आपका डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और दिखना है आपको, देखो और कोई रिएक्शन का नाम, हाँ सर दिख रहा है H2O। अगर H2O2 को आप तोड़ोगे तब बनेगा आपके पास H2O और O2 निकलेगा, शायद क्या निकलेगा, O2 निकलेगा, समझ गए। ये कोई रिएक्शन है क्या, ये बैलेंस है, यहाँ 2 है, अब यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्या करेंगे पहले करेंगे अपन हाइड्रोजन को, ये है 2, यहाँ है 2, बैलेंस है सर, ये ऑक्सीजन 2 है, ये कितना है 2 और 1 3, कितना है ये 3 है, तो क्या करोगे फिर इसको, देखो समझना काफ़ी अच्छी रिएक्शन है। यहाँ 2 आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, क्या करोगे पहले बैलेंस करोगे किसको, हाइड्रोजन को, ये कितना है 2 है, ये 2 है सर, बैलेंस हो गया, बचा क्या ऑक्सीजन, ये कितना सर 2 है, और ये 2 और ये सर 3 है, ये 3 है, ये 2 है सर, बैलेंस नहीं है, क्या करोगे फिर, यहाँ 3 यहाँ 2, ये इवन ऑड नंबर हो गया ना, क्या होगा इवन और ऑड नंबर। अब क्या करोगे, देखो समझना क्या करोगे, अगर मैं इसको, ये 3 है और ये कितना है 2 है, अगर मैं इसको 3 से कर दूँ मल्टीप्लाई, देखो जो इवन और ऑड आ जाए ना तो ऐसे करने का, इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो, हो जाएगा बैलेंस। देखो जरा, उसको मैं 2 से कर दिया, तब देखो जरा, ये 2 दूनी 4 बैलेंस हो गया, 2 दूनी 4 और ये 2 और 2 4 बैलेंस हो गया, हाँ सर हो गया बैलेंस। अरे हुआ कि नहीं हुआ, देखो मैंने क्या बोला, देखो इसको हटा दो, ये रिएक्शन मैंने लिखा, फिर मैंने बोला इसको बैलेंस करो, तो क्या करोगे, देखो मैंने बोला कि ये 2 है, ये 2 है, बैलेंस है, ये 2 है और ये 2 और 1 3 है, इस तरफ ये 2 है और ये कितना है 3 है, समझ गए सर। क्या करेंगे, क्या किया जाए सर, क्या किया जाए, मैंने बोला कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 दूनी 4 हो गया, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 दूनी, देखो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 ऑक्सीजन और 2 दूनी 4, मतलब यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, ये रहा आपका बैलेंस कर रहा है तरीका, समझ गए। 2 यहाँ पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर बैलेंसिंग इक्वेशन, समझ गए सर। तो आप इस तरह बैलेंस कर सकते हो, काफ़ी अच्छी ये रिएक्शन थी, इसको मैंने आपको बैलेंस कर दिया। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 1 से 2 बन रहा है, मतलब ये है एग्जाम्पल ऑफ डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कुछ नहीं, खत्म। ये क्या 1 से 2 बन रहा है, दैट्स कॉल्ड डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये जो अब दिख रहा है H2O2 दिख रहा है ना, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एक होता है H2O और ये है H2O2, क्या ये H2O2 है, ये सिंपल आपका वाटर है, ये आपका क्या है सुपर, ये क्या इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, क्या ये सुपर ऑक्साइड है, या फिर ये क्या बोल सकते हैं परऑक्सी, क्या बोलते हैं उसको, परऑक्सी बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड, समझना। और इसको बोलेंगे, ये आपका H2O है, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, एक ऑक्सीजन बढ़ गया ना, एक ऑक्सीजन बढ़ गया, यहाँ देखो 1 है यहाँ 2 है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, सब कोई दिक्कत नहीं सर। और अब देखते रहो इसे, मैं बोलूँ कि H2O कब तोड़ो तो बनता है H2 बनता है और O2 निकलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ता है। 1 से 2 हो रहा है, मतलब एग्जांपल क्या है, ये भी डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिंपल तरीके से भी एग्जांपल है, इसे देखते रहो, एग्जांपल देखते रहो। 5th एग्जांपल क्या है, मैं बोलूँ कि Na3 कोई चीज़ है, सोडियम नाइट्रेट है, इसका आप तोड़ोगे तो आपको मिलेगा Na और 3 मोल्स ऑफ N2 मिलेगा। देखो एक इसको ब्रेक करोगे तो 2 चीज़ मिलेगी, 1 से 2 हो रहा है, मतलब ये भी एग्जांपल इसका डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखते रहो एग्जांपल, आप देखते रहो बस। जैसे मैं बोलूँ कि KClO3, क्या है आपके पास KClO3 है, कैल्शियम क्लोराइड, इसको अगर आप तोड़ोगे KClO3 को तोड़ोगे तो आपको बनेगा KCl प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो 1 से 2 हो रहा है, मतलब ये भी एग्जांपल किसका है, देखो 6 एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे, 1 से 2 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 1 से 2, दैट इज अ व्हाट डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझिए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। अरे ऐसा इनफाइनाइट रिएक्शंस हैं, आपको इसे पहचानने में आना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन लिखा रहे, तो आपको बोलना आना चाहिए कि हाँ ये क्या है, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या ये जो भी रिएक्शन है आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है और कुछ नहीं। 1 से 2 हो रहा है, मतलब क्या, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत इसके अंदर अभी तक आपको नहीं आया होगा। आई होप मैंने आपको बहुत सारे रिएक्शंस लेके समझा भी दिया, और आपको याद रखना, देखो आपको पेपर में क्या आएगा, पेपर में क्या है समझो, पेपर डेफिनेशंस होता क्या है, एक एग्जांपल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं सर।
या इसको लिखना, इनमें से कोई एक याद कर लेना, इसको याद रखना, या सिंपल भी है, इन दोनों पर याद रखना, ये दोनों आता है पेपर के अंदर, इनमें से एक दोनों समझ लो और एक को याद कर लो। कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आता है कि कहानी दे देगा, फिर आपको याद करना पड़ेगा, हाँ ये ऐसा हो रहा है तो ये बनेगा, ये बन रहा है, ये 1 से 2 हो रहा है, मतलब ये क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। समझ कैसा पूछता है, कभी ऐसा पूछता है कि व्हेन वी हीटेड, देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा है, देखो समझना, अच्छा क्वेश्चन आएगा, बोले कि व्हेन वी हीट द कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन वी हीटेड द कैल्शियम कार्बोनेट, द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी लिबरेटेड, तो राइट द केमिकल इक्वेशन एंड राइट विच टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। समझ गया। अब ये क्वेश्चन ने घुमा दिया हल्का सा, तो आपको पहले लिखना होगा ये केमिकल रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, हाँ कि कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, याद कर लो CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। जब उसको हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और आपको वहाँ पे दिया भी होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी लिबरेटेड, तो आपको ऐसा सब बनाना आना चाहिए, हाँ ये केमिकल रिएक्शन होगी। आपको दिख रहा है कि 1 से 2 बन रहा है, मतलब ये क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसा क्वेश्चन आपको घुमा भी सकता है, तो आपको घूमना नहीं है, आपको चीज़ों को याद रखना है, जो टेक्स्ट बुक के अंदर है खास करके उनको याद रखना है, उनको भूलना नहीं है। और तो एकदम सिंपल, अगर सिंपल आएगा कि व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब लिख दोगे उसका डेफिनेशन, इसको आप लिख दोगे और एक एग्जांपल लिख दोगे, बस और कुछ करना आपको नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन डिटेल मैंने कोशिश किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, ताकि आपको एक भी दिक्कत ना हो, अच्छे लेवल तक बताया, बहुत डीप में लेके गया चीज़ों को। इस समय जो रिएक्शंस को मैंने बहुत डेप्थ में लेके गया, टीचर वहाँ तक जाता नहीं है। मैंने कोशिश की आपको हल्का बताने के बारे में, केमिस्ट्री काफ़ी बड़ी दुनिया है एक, अगर पढ़ोगे आप, लेकिन अभी तक आपको सिर्फ याद रखना है, इसके एग्जाम्पल्स को हल्का सा अंडरस्टैंड कर रखना है, समझ कर रखना है, और कोई दिक्कत आपको नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और क्या करेंगे अपने दोस्तों में, क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि वो भी कुछ सीख सके और समझ सके, और पढ़ाई करते रहेंगे। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ बात करने वाले किसके, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो पढ़ाई करते रहें, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए ओके बाय।